ये लें बिलाल जी चाय। हाँ रख दो। क्या बात है, तुम्हारी चहेती हुजरे से बाहर नहीं निकली? मेरे ख्याल से सोग मना रही है अपनी नाखल औलाद की जुदाई का। इतना दर्द अगर ये मेरी औलाद का रखती ना तो ये नौबत ही ना आती। इस लड़के को तो मैं कब का धक्के मार के बाहर निकाल चुका होता, लेकिन ये हर वक्त मेरे रास्ते की दीवार बनी हुई। चले बिलाल जी, अब तो गिर गई ना दीवार। शुक्र अदा करें खुदा का कि हम और हमारी बच्ची उसकी जद में आने से बच गए। क्या वो फारा कहाँ है, उठी नहीं अभी तक? मैंने असल में उसको उठाया ही नहीं। सो रही, थोड़ी देर और सो लेना, रात भर परेशान रही है वो। अच्छा अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। पर बेटा तुम्हारी तो तबीयत सही नहीं है, तुम क्यों जा रही हो? मुझे ना रोकें प्लीज। मैं घर बैठी रही तो वहशत से ही मर जाऊंगी, और बार बार वो वाकया मेरे जहन में आएगा, मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। मुझे जाने दें। ठीक कह रही है, बिल्कुल ये जाने दो इसे। सहेलियों में जाके बैठेगी, पढ़ाई में दिल लगेगा तो भूल जाएगी ना सब कुछ, वरना यहाँ रही तो सचमुच में पागल हो जाएगी। थैंक यू अबू, एक आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं। अरे हम बाप है ना तुम्हारे, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बाप से सगा कोई नहीं होता। और ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी कैब आ गई। लेकिन बेटा कुछ खा तो लो, तुमने तो रात से कुछ नहीं खाया हुआ है। मैं कैंटीन से कुछ भी लेके खा लूंगी, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी भूखी नहीं मरेगी। अच्छा बात तो सुनो बेटा, ये लो कुछ पैसे रख लो और याद से खा लेना है। चल लाफिज। खा लेना प्लीज। अरबाज, नाश्ता कर लें फिर अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा। मैंने ऐसी तकलीफ की है सोनिया, मैं ऑफिस से कुछ खा लेता। आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं अरबाज? मैं मजीद ऑफ नहीं ले सकता, पहले ही बहुत छुट्टियां कर चुका हूँ ऑफिस से। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में क्या कहेंगे कि आपकी ये हालत कैसे हुई? कह दो कि एक्सीडेंट हो गया मेरा। कोई नहीं मानेगा। आपकी चोट में और एक्सीडेंट की चोट में बहुत फर्क है। तो बताओ मैं क्या करूँ? छुट्टी ले लें, जहाँ इतने दिन ऑफ किया है कुछ दिन और सही मेडिकल लीव ले लें। चले नाश्ता करते हैं, ठीक है? नियाज हुसैन, बात सुनो जरा मेरी। ये क्या हरकत की है तुमने? वो दोनों रात में चोरों की तरह आए और तुमने उन्हें पनाह दे दी। क्या हरकत की है ये, क्यों किया? तो और क्या करता मैं? मेरी बेटी और दामाद जिस हालत में पनाह मांगने आए थे, क्या वापस लौटा देता? बिल्कुल लौटा देते, बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि दरवाजा ही नहीं खोलते। क्या कह रही हो तुम? सोनिया हमारी बेटी है। शादीशुदा बेटी है, शादी कर चुके हैं हम उसकी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। अब वो जाने और उसका शौहर जाने। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बेटियां जब ब्याह दी जाएं तो क्या उनका नाता टूट जाता है माँ बाप और बहन भाइयों से हमेशा के लिए? बिल्कुल टूट जाता है। चिड़िया का बच्चा भी अगर उसके घोंसले से गिर जाए ना, तो वो भी पलट कर वापस नहीं रखती उसे। ना तो तुम चिड़िया हो और ना हमारी बेटी चिड़िया का बच्चा, समझी तुम? उसका जब तक दिल चाहेगा वो यहीं रहेगी, वो दोनों यहीं रहेंगे। मैं भी देखती हूँ मेरी इजाजत के बगैर कैसे रहती है वो यहाँ। हाँ तो फाइनली तुमने अपने रास्ते का कांटा निकाल दिया। हाँ कह सकती हो, लेकिन मुझे लगता है अभी एक कांटा बाकी है। अब कौन सा कांटा बाकी है जो तुम्हें चुभ रहा है? बड़ी अम्मी। हैं? तुम अपनी बड़ी अम्मी को कांटा कह रही हो? कह नहीं रही, समझती भी हूँ। और मुझे लगता है अगर ये कांटा मेरी लाइफ में रहा ना, तो मैं अपनी जीती बाजी हार जाऊँ। वो कैसे? हमारे घर में ना जो सपोर्ट थी ना अरबाज और सोनिया को, वो बड़ी अम्मी की थी, और अब वो नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि अगर उनका प्यार जाग गया ना, मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या करोगी तुम? पता नहीं उन्हें, लेकिन ऐसे छोड़ भी नहीं सकती मैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी दिन के लिए कहती थी कि अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। मजाल है जो तुम लोग कभी मेरी किसी बात को अहमियत दे दो। अब भुगतो। अम्मी आपने भी तो घर के पेपर्स हमें नहीं दिए थे, हम कैसे शिफ्ट हो सकते थे वहाँ पे? अकल की अंधी, उन कागजात का करना क्या था तुमने? पहले उन किराएदारों को उस घर से निकालते ना, जिनसे हर माह इतने इतने पैसे बटोरता है तुम्हारा ससुर। अम्मा ने चचा जान को कहा था, लेकिन उस लालची इंसान के पास हर महीने इतनी मोटी रकम जो आती है, वो क्यों मानता है ये बात?
उन किराएदारों को निकालने के बजाय तुम लोगों को निकाल दिया, और तुम लोग भी मिट्टी के माधु हो जो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल आए वहां से। अब बस भी करो सादिया बेगम, बच्चे पहले ही परेशान हैं और तुम हो के। हाँ तो परेशान है तो अपने ही करतूतों की वजह से परेशान है ना। ये मुसीबत भी इन्होंने अपने ही मोल ली है खुद ही। अब निपटेंगे खुद ही अपने ही जोरे बाजू पे। नहीं तो क्या हमने चाचा जान को कहा था कि हमें घर से बाहर निकाल दें? मुंह से ना कहा, लेकिन कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि वो अगले दिन तक के लिए भी नहीं रुके। अम्मी सारे हालात मैंने आपको बता दिए। फारा ने अरबाज पे इल्जाम लगाया था। और इस बात का क्या सबूत है कि अरबाज सच कह रहा है और फारा झूठ कह रही है? कल तक तो आप फारा के बहुत खिलाफ थी और आज उसी की हिमायत कर रही हैं जिसकी वजह से आपकी बेटी आज सड़क पर आ गई। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही हूँ सोनिया, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ, जब कोई भी लड़की किसी भी लड़के पर इस तरह का इल्जाम लगाती है ना तो उस बात में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। अम्मी बस, मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ अरबाज कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। फारा हमें नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और उसने ऐसा ही किया। तुम जो भी कहो, लेकिन मुझे तुम्हारे शौहर पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं। इसीलिए बेहतर होगा कि अपने शौहर को यहाँ से ले जाओ। सादिया बेगम ये क्या कह रही हो तुम? जो भी कह रही हो ना ठीक कह रही हो। जवान बहू वाला घर है, मोहल्लेदारी अलग है। किन किन के सवालात का जवाब देती फिरूंगी मैं? वैसे भी एक पुरानी कहावत है, बहन के घर भाई और ससुर के घर जवाई। कोई अच्छी नजर से नहीं देखे जाते। अरबाज, हद करती हो सादिया। पापा छोड़े ना अपनी जिद, खाना खा ले। और कब तक इस तरह से आप भूख हड़ताल पर रहेंगी, वो भी उनके लिए जिन्होंने आपका एतमाद तोड़ा है। सारा मैं भूख हड़ताल पर नहीं, और किसने किसका एतमाद तोड़ा है ये तो अल्लाह ही जाने। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि अरबाज की इसमें कोई गलती नहीं है? और वो सब कुछ जो हमने अपनी आंखों से देखा था उसका क्या आपा? मुझे खुद नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन सारा कभी कभी आंखों देखा भी ना सच नहीं होता। पापा मेरे ख्याल से मुझे आपसे इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे बिलाल जी ने भी मना ही किया था कि मैं आपको इस वक्त ना छेड़ूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा आपसे इतना लगाव हो गया है ना कि मैं आपसे बात ना करूं तो मैं रह ही नहीं सकती। और जहां तक बात रही ना सच और झूठ की, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरी दुआ है कि वो दिन जल्द आए। खैर आप खाना खा लें, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। बात सुनो, ये खाना ले जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद करती जाओ।